नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के विद्या मठ में और यहाँ पर शंकराचार्य जी विराजमान हैं। शंकराचार्य जी एक दिन बाद यानी कल छत्तीसगढ़ रवाना हो जाएंगे। वहीं पर आपका चातुर्मास चलेगा और आज यहाँ पे जो पूजन चल रहा है, यहाँ पे सैकड़ों के संख्या में भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे शंकराचार्य जी से कि ये कौन सा यहाँ पे आज पूजन चल रहा है और ये इतना अच्छा यहाँ का जो माहौल है। महाराज जी थोड़ा बताइए कि ये पूजन क्या है। ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आसन्न है, तो थोड़ा अपने देश में ये परंपरा रही है थोड़ा ऐसे कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन थोड़ा सा लोग घुमाइए अपने गुरुओं के सानिध्य में जाकर के एकदम थोड़ा सा उनका पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद और उपदेश प्रदान करते रहते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि चातुर्मास के निमित्त गुरु पूर्णिमा को हम थोड़ा अपना छत्तीसगढ़ कैमरा हटाइए। तो सोच रहे हैं कि आज ही गुरु पूर्णिमा मना ली जाए। जी तो ये लोग इकट्ठा होकर के गुरु पूजन कर रहे हैं। जी महाराज जी, आज जो है जब हमने कल आपके साथ एक वीडियो किया था उसमें बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आया है और उस प्रश्न के तहत एक जो सबसे अहम बात आई है उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है ये जो वहाँ राम मंदिर ट्रस्ट में जिस कथित शंकराचार्य को शामिल किया गया है वासुदेवानंद को, क्या आप उनसे कभी मिले हैं? उनके बारे में आप कुछ जानते हैं? बिल्कुल मिले हैं जी, और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जी। हाँ जी। और दूसरी बात एक और दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है कभी गुरु गोविंद देव गिरी से भी आपकी मुलाकात हुई है, जो वहां पर कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन कोष को लेकर के वो कहते हैं कि हम तो कोष के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो फिर कोषाध्यक्ष कैसे हैं? क्या आपसे कभी उन्होंने मिला? कहते हैं कि हम शंकराचार्य नहीं मानते। नहीं, हम उनसे कभी नहीं मिले हैं और वो भी कभी हमसे भूतकाल में मिले नहीं। ये लोगों के प्रश्न है। एक और है, एक पटेल जी ने लिखा हुआ, एक पटेल जी ने, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने लंबा चौड़ा आपके बारे में उन्होंने जो है पोस्ट किया हुआ है कि किस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने आपको शंकराचार्य मानते हुए उन्होंने ससम्मान आपको आमंत्रण पत्र दिया है और उस निमंत्रण पत्र का उन्होंने क्रमशः 1 2 3 करके उन्होंने पूरा उल्लेख किया है। यानी जो दर्शक हैं, जो आपके लोग हैं, जो जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, वो भी आपके बारे में खुद अपने तरफ से प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा है कि लोग तो नजर रखते ही हैं जी, और जो गलत होता है उसको गलत कहने की और जो सही होता है उसको सही कहने की प्रत्येक अच्छे व्यक्ति के मन में इच्छा भी होती ही है। तो इसलिए जब इस तरह की बातें उठाई जाती हैं तो कुछ लोगों को पीड़ा होती है और जब पीड़ा होती है तो वो अपनी तरफ से जो कुछ उनके पास तर्क प्रमाण होते हैं वो उपस्थित करना चाहते हैं। कई मुस्लिम समझते हैं कि जी, पटेल साहब भी एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनको सच्चाई से स्नेह प्रेम है जी। और इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर वो जो सच है उसको सामने रख रहे हैं। कई जो है मुस्लिम बंधुओं ने भी आपके बारे में लिखा है। हम सभी लोगों का तो नहीं हम नोट किए, लेकिन 2 लोगों का हमने जो है ये नोट किया। एक ने लिखा है, या अल्लाह तूने कितना हौसला और कितनी हिम्मत दी है, तूने गुरु महाराज शंकराचार्य जी को, माशा अल्लाह बहुत ज्यादा हिम्मत और वीर बहादुर हैं गुरु जी। दूसरे सईद जावेद इकबाल लिखते हैं, ये मुंबई से, ये लिखते हैं, पूरे भारत के मुसलमान गुरु महाराज जी को सपोर्ट करते हैं और दिलो जान से उनका हम बहुत ज्यादा बेपनाह एहतराम करते हैं। तो जो ये मुस्लिम बंधु आपसे ये गोष्ठी यात्रा के दौरान जो जुड़े हैं, जिनके मन में गाय को लेकर के एक अगाध प्रेम आया है और आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इन तरह के जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं? ऐसा है कि मुस्लिम बंधुओं ने एक बड़ा निर्णय लिया कि हम हिंदुओं की हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला वो कार्य जो गौ हत्या से उत्पन्न होता है नहीं करेंगे और हमने इसका खुल करके स्वागत किया। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में अच्छा लगा होगा, क्योंकि हिंदुओं को अच्छा लगाने के लिए ही तो उन्होंने ये निर्णय लिया था। उनके जो पूर्वज थे किसी समय राजनीतिक कारणों से
धार्मिक कारण से नहीं, जी राजनीतिक कारण से। जो राजनीतिक मुस्लिम थे, उन्होंने किसी समय गौ हत्या को भारत में शुरुआत दी थी ताकि हिंदुओं के हृदय को पीड़ा पहुंचे। आज के जो मुसलमान हैं, उन्होंने इससे उलट निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में जो बहुसंख्यक हैं, उनकी हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, बकरीद के मौके पर और बाकी भी किसी मौके पर हम अब गौकशी नहीं करेंगे। तो हमने इसका खुले हृदय से स्वागत किया और खुशी मनाई, क्योंकि कम से कम उनके इस निर्णय से लाखों गायों की प्राण रक्षा हो रही थी। तो स्वाभाविक है उनको अच्छा लगा होगा, इसीलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। दोस्तों, आज हमने इसलिए ये बात रखी है कि शंकराचार्य जी को हम दिल्ली से लेकर बनारस तक, गाजियाबाद तक हम ट्रैक करते रहते हैं, और हमको ये आपके सामने रखना था कि हम आपकी बात भी शंकराचार्य तक पहुंचाते हैं, और शंकराचार्य जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो लाखों जो हमारे दर्शक हैं, शंकराचार्य जी, हम ऐसे आप उनकी भी बात आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी, अब बस एक आखिरी आपसे केवल हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महात्म हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को और अन्य लोगों को आप संक्षेप में बताएं। देखो, बात यह है कि संक्षेप में अगर सुनना चाहते हैं तो हम यही कह सकते कैमरा हैं हटाइए भैया। कि ये जो संसार है, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछिए तो वो कहेगा कि कुछ न कुछ कमी है। मेरे पास ये तो है, ये तो है, ये तो है, लेकिन ये कमी है। जिसके पास बहुत ज़्यादा है, वो भी कुछ न कुछ कमी का अनुभव कर रहा है। किसी को इस चीज़ की कमी है, किसी को उस चीज़ की कमी है, किसी को उस चीज़ की कमी है। सबको कुछ न कुछ कमी लगी हुई है। जी अब ये जो कमी है, ये कमी भी दूर हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को परिपूर्णता का अनुभव हो सकता है, लेकिन उसी के लिए, उसी पूर्णता को अनुभव कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये पूर्णिमा का पर्व गुरु के उस गुण को उजागर करता है जिसमें वो संसार के लोगों के अंदर बसी जो कमी की भावना है, उसको दूर करके पूर्णता प्रदान करने का कार्य करती है। कांवड़ यात्रा जो कल लेकर के निकलते हैं, क्या कांवड़ को सिर पर रखने का प्राविधान है या नहीं है? ऐसा है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो जल हो, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे पुष्प हो, जैसे ही हम अपने माथे पर रख देते हैं, वैसे ही वो हमको चढ़ जाती है। तो हमको जो चीज़ चढ़ गई वो झूठी हो गई, फिर हम अपने देवता को उसको नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए कांवड़ के बारे में नियम है कि लंबी दूरी तक अगर लेके जाना है तो आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा ढोने के लिए, और जैसे ही ऊपर रख देंगे तो वो चढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। तो इसीलिए एक डंडा लगाया जाता है। डंडे को हम कंधे पे रखते हैं, लेकिन वो जो पात्र है जिसमें जल है उसको दूर दूर रखते हैं, ताकि शास्त्र मर्यादा की रक्षा हो और वो जो जल है वो पवित्र बना रहे, ताकि हम अपने देवता को अर्पित कर सकें। दोस्तों, हम अगर कोई माथे पर रखता है तो वो निर्वाण ले हो जाता है। दोस्तों, हम शंकराचार्य जी के प्रवास जो आपका छत्तीसगढ़ होगा चातुर्मास का, वहां भी हम जाने का प्रयास करेंगे, वहां से भी हम कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शंकराचार्य जी ने इतने महत्वपूर्ण समय हमारे में से, इतने जो है ज्यादा व्यस्तता में से ये जो टाइम आपके लिए निकाले हैं, इसके लिए हम शंकराचार्य को हम कभी भी धन्यवाद नहीं देते, हम केवल आपसे आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, बात यह है कि आप ऐसे पत्रकार हैं कि हमारी गविष्ठी यात्रा में हमने 2-3 जगह पे आपको देखा। लखनऊ में देखा, गाजियाबाद में देखा, काशी में तो देखा ही था। तो इतना यात्रा करके और लोगों के बीच में समाचार लेकर के जाना और उनको असलियत बताना बहुत बड़ी बात होती है, और आपके द्वारा ये किया जा रहा है। इस दृष्टि से हम तो ऐसे पत्रकार का और आपकी पत्रकारिता का खूब खूब अभिनंदन करते हैं। आओ।